हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी की ट्रू स्टोरी। क्या सिम्टम्स मैंने फेस किए हैं, क्या जर्नी रही है, कैसे मैं उससे बाहर आई, किस चीज़ ने मुझे स्ट्रांग बनाया। ये एक ट्रू स्टोरी है जिस बना रही हूँ बिकॉज अवेयरनेस के लिए। जो कोई भी है विटामिन डी डेफिशिएंसी से गुजर रहा है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाउ यू कैन कम आउट ऑफ इट, हाउ यू कैन बी स्ट्रॉन्ग, आप कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे आप इससे बाहर आ सकते हो, क्या सिम्टम्स रहेंगे, एवरीथिंग दैट आई डिस्कस इन डिटेल। तो गाइस, जो भी है ना, आप लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो भी गुजर रहे हैं, डू नॉट वरी। आप एक सही प्लेस पे हो। आई विल टेल यू हाउ टू कम आउट ऑफ इट, हाउ टू टॉलरेट ऑल दोज पेन्स। लिटरली आप कर सकते हो। तो द फर्स्ट थिंग इज़, मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ कि मुझे कब हुआ था। इट्स बीन 2 इयर्स, 2 साल हो गए जब मुझे ये विटामिन डी डेफिशिएंसी हुआ था। एंड ये बहुत सडनली हुआ था, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे। ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है जो मैं फेस कर रही हूँ। सडनली हुआ ऐसा कि एक दिन मेरे टोस में से पेन स्टार्ट हुआ एंड लिटरली शोल्डर तक आ गया वो पेन। इतना ज़्यादा पेन था वो, अनबेरेबल पेन हो रहा था। रात तक मैंने बर्दाश्त किया। देन फिर मैंने सोचा कि येस, आई हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर, ये पेन काफ़ी बढ़ गया है एंड आई कैनॉट बेयर इट फॉर टू लॉन्ग। फिर आई जस्ट ऐसे कैसे करके मैं हॉस्पिटल गई। आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक। फिर आई वेंट टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने एज सच कुछ बताया नहीं था, बस पेन किलर का इंजेक्शन दिया। फिर मैं घर पहुंच गई एंड आफ्टर फ्यू आवर्स वो पेन डिसअपियर हो गया एंड आई जस्ट गॉट रिलीफ। ठीक है, बैक टू नॉर्मल हो गई मैं। देन धीरे धीरे 1-2 दिन के बाद व्हाट हैपेंड, फिर से मेरा जो है ना, थोड़ा बैक में पेन होना स्टार्ट हुआ एंड थोड़े थोड़े सिम्टम्स मुझे दिखाई दे रहे थे। आई वॉज जस्ट हैविंग सम पेन। आई वॉज नॉट इवन एबल टू सिट विदाउट एनी सपोर्ट। मुझे सपोर्ट चाहिए था इवन बैठने के लिए भी। एंड ये ऐसे थोड़े थोड़े सिम्टम्स मुझे दिखे। फिर देन आई हैव विजिटेड, मतलब कि कंसल्ट किया दूसरे डॉक्टर से। उन्होंने भी मुझे कुछ मेडिसिन दी एंड फिर मैंने वो मेडिसिन खाई। काफ़ी मुझे उतना फ़र्क नहीं दिखा, थोड़ा बहुत पेन कम था। देन फिर फैमिली मेम्बर्स ने मुझे रेकमेंड किया कि कोई ऑर्थोपेडिक को आप बताओ, क्योंकि बोन्स में पेन स्टार्ट हो रहा था एंड हील में मेरे पेन स्टार्ट हो रहा था, शोल्डर, बैक, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो रहा था। देन मतलब ना कि जो मेरे लेग्स में बहुत पेन स्टार्ट हो रहा, नी पेन स्टार्ट हो रहा था। तो काफ़ी मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी। डेली डेली का जो भी पेन्स मैं बर्दाश्त कर रही थी एंड आई जस्ट कंसल्टेड द ऑर्थोपेडिक एंड उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखे थे जिसमें यूरिक एसिड, थायराइड, उसमें विटामिन डी, सारे टेस्ट थे। फिर मैंने टेस्ट करवाया एंड आई गॉट माय रिपोर्ट्स। फिर उसमें मुझे पता चला कि विटामिन डी मेरा बिल्कुल लो हो गया है एंड इट वाज जस्ट 11। देन आई केम होम, मतलब घर पे ही मैंने रिपोर्ट्स देखे करे। उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, यू हैव टू टेक द इंजेक्शंस, क्योंकि मेडिसिन से बहुत स्लो होगा एंड ये बहुत अनबेरेबल पेन्स है। तो मैं आपको बताती हूँ मेरे सिम्टम्स जो थे ना, इट वाज लाइक हर हड्डी मेरी जो भी बोन्स है, 206 बोन्स मेरे जो भी थे, लिटरली आई वाज फीलिंग द पेन। ये मेरे जो नकल्स में, हैंड्स, एल्बोज, शोल्डर्स, नीज एंड हील में तो इतना पेन, आई वाज नॉट इवन एबल टू वॉक। इतना पेन था, लाइक ना कि मुझे पेन किलर लेना होता था एंड मैं बर्दाश्त करती थी टिल 100%, जहाँ तक मेरा बर्दाश्त का लेवल है। आई यूज टू टॉलरेट एवरीथिंग। देन फिर आई यूज टू टेक अ पेन किलर। फिर मेरा ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हुआ बट इट टुक टाइम, मतलब धीरे धीरे कम हुआ, ऐसे नहीं कि सारा पेन एक साथ चला गया। तो भूख तो लगती थी मुझे, बट वो पेन से ना मुझे, मतलब आई वॉज नॉट इवन एबल टू ईट प्रॉपरली। देन फिर ऐसे ही करके आई वॉज सो स्ट्रांग। मैंने ना एक दिन भी छुट्टी नहीं ली
एज यू नो कि मैंने पहले आपको बताया था कि आई एम अ ऑडिटर बाय प्रोफेशन। तो लिटरली गाइस माय वर्क मोटिवेट्स मी। मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली, बट मोस्टली एक दिन मैंने हाफ डे लिया था। कंटिन्यू आई वाज वर्किंग, मुझे टाइप करना होता था, मेरे नकल्स में पेन होता था। एंड जब मैं उठती थी ना मॉर्निंग तो बहुत पेन होता था, एंड व्हेन आई डू सम एक्टिविटीज पेन थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता था। तो इट वाज लाइक दैट। सो गाइस, हाँ तो ये मैंने मतलब बहुत दिन तक फेस किया। आपको डिप्रेस्ड आप हो जाते हो, एनजाइटी आपको होता है, फिर भी यू कैन कम आउट ऑफ इट। इवन नमाज भी मुझे सही तरीके से पढ़ने नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू बेंड। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, बट मैंने ना म, ऐसा उम्मीद नहीं छोड़ी कि हाँ नहीं होगा, ये पेन चल होता ही रहेगा, आई कांट टॉलरेट इट, ऐसा नहीं। आई वॉज सो स्ट्रांग। मेरा वेट लॉस भी बहुत हो गया था, हेयर फॉल मुझे था, पेन बहुत ज़्यादा था, एंड इवन स्वेलिंग हो जाती थी मेरे हैंड्स एंड लेग्स में, नर्व्स में, एंड वो बहुत अनबेरेबल पेन था। तो आप लोग जो भी है ना, ये पेन जो गो थ्रू अगर आप कर रहे हो तो डू नॉट वरी, ये कम हो जाएगा, एक ना एक दिन तो कम हो जाएगा। मुझे 3 महीने लगे, बट आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डिप्रेस्ड नहीं होना है। यू हैव टू हैव फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। जरूर ये कम होगा, बट द थिंग इज यू हैव टू बी एक्टिव, यू हैव टू सिट विथ योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन एवरी वर्क, एनीथिंग, यू नो वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू दैट। जो भी जिससे भी आपको खुशी मिलती है, यू कैन जस्ट गेट इन्वॉल्व इन दैट। धीरे धीरे पेन कम हो जाएगा। तो यस, ये डेफिशिएंसी होती है, इसके सिम्टम्स होते हैं, आप कुछ काम नहीं कर पाते हो, आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, बट फिर भी आप खुद को स्ट्रांग रख सकते हो। जैसे मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा था, इतने पेन्स में भी मैं थी, बट आई वॉज जस्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, जिससे मेरा जो माइंड है वो डाइवर्ट हो। तो मैंने इंजेक्शन्स लिए हैं, 15 डेज में एक इंजेक्शन था, 3 मंथ्स मैंने लिए हैं। 3 महीने के बाद भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट रिलीफ, मेरा पेन कम हुआ। बट मेरे हील्स में बहुत पेन था, आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉक प्रॉपरली। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, तो डॉक्टर ने मुझे एक स्लीपर रेकमेंड की थी, तो वो स्लीपर पहन के ही मैं रहती थी बहुत टाइम तक, उससे काफ़ी रिलीफ मिला। तो जो लोग भी है जो विटामिन डी का डेफिशिएंसी फेस कर रहे हैं, ये सिम्टम्स कर रहे हैं, वो 1 2 3 महीने तक रहेंगे, देन इट विल डिसअपियर। आपको डाइट अच्छी लेनी है, आपको प्रॉपरली अपने आप को मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा डिप्रेस नहीं होना है, एनजाइटी में नहीं जाना है, एंड ऑल दिस थिंग्स आपको प्रॉपरली, जिस चीज़ से आपको खुशी मिल रही है आप वो चीज़ करो। ज़्यादा मत सोचो, यू कैन कम आउट ऑफ इट डेफिनेटली फॉर श्योर। जैसे मैं आ गई थी इसके बाहर। तो होंगे गाइस, पेन्स होंगे, ठीक है, थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। पहले से मतलब सनलाइट में भी डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि मुझे बैठने के लिए, मॉर्निंग फजर के बाद है, एंड टिल 10 o'clock, तो 10 बजे की धूप में भी आप बैठ सकते हो। तो हाँ, आई वॉज डूइंग दैट, एंड आई वॉज नॉट लाइक कि मैं धूप में नहीं बैठती थी, मैं मतलब बाहर नहीं, तो ऐसा नहीं था। आई यूज टू सिट अंडर द सनलाइट, बट फिर भी मुझे ये डेफिशिएंसी हुआ है, तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो इससे कोई मतलब इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग इसके बाहर आ सकते हो। ओके, तो दीज वर द सिम्टम्स, दिस वॉज माई स्टोरी। सडनली मुझे आया, सिम्टम्स हुए, मैंने बर्दाश्त किया, फिर मैंने पेन किलर्स लिए, मैंने ट्रीटमेंट लिया, एंड आई जस्ट केम आउट ऑफ इट सो स्ट्रॉन्ग। सो जो लोग भी हैं, जो भी ये फेस कर रहे हैं, आप लोग एक बार मेरी वीडियो देख लेना, आपको इससे मतलब ऐसा होप मिलेगा कि हाँ, यू कैन कम आउट ऑफ इट। तो थोड़ी सी भी मेरी स्टोरी आपको इंस्पायर कर रही है, आपको मतलब वो होप दिला रही है, तो दैट इज़ रियली ग्रेट फॉर मी। तो यस गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ये वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड शेयर करना ना भूलना। आपसे मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।